मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 1 अक्टूबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है। आश्विन का तिथि कृष्ण पक्ष की दशमी की तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पुष्य, योग है शिव और करण है वाणिज्य। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार विस्तार को इस समय अगर आप प्रयास करें तो कुछ नई योजनाएं आप बना सकते हैं और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के योग आपके लिए दिखते हैं। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए जो लोग काफ़ी समय से बेरोजगार बैठे हैं, इस दौरान अगर आप प्रयास करें तो रोजगार प्राप्ति के अवसर आपके लिए पैदा होंगे। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और संध्या काल में अध्ययन आपके लिए ठीक नहीं है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारी वर्ग को कार्यक्षेत्र में संघर्ष करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में बड़ा निर्णय करने से बचना होगा। वाहन के प्रयोग में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि काल में बाग बगीचे में उपवन में जाने से आपको बचना होगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए रुपए पैसे के लेन देन से आपको बचना चाहिए। आज की तिथि में अगर आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज चुकाने में बहुत दिक्कत आएगी और अपना पैसा किसी को देते हैं तो पैसा वापस निकालने में बहुत दिक्कत आती दिखाई देती है। ओम ग्रहपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा में लापरवाही करने से आपको बचना होगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए काम की वजह से किसी यात्रा पर जाकर के घर से बाहर परिवार से दूर रहने की स्थिति आज आपके लिए बन सकती है। ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में शयन करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवारजनों के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। संतान की सफलता से आप खुश रहेंगे। सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर आपको मिलेगा। ओम चक्रणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भूखे पेट घर से निकलने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से थकान का अनुभव करेंगे। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी वृद्ध व्यक्ति का या उनकी किसी बात का अनादर, अपमान या अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ पर्यटन का आयोजन हो सकता है। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक तनाव से आपको बचना होगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा किसी गंभीर वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। ओम कृतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी होगी। विवादों के साथ कोर्ट कचहरी के कार्यों से आपको बचना चाहिए। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियां सफल रहेंगी। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आलस्य बिल्कुल भी आपको सुहाएगा नहीं। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में मौजूद पितृदोष व्यक्ति की सफलता में किस तरीके से बाधक बनता है। व्यक्ति को जो पितृदोष से पीड़ित हो उसको सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उसका सामाजिक अपमान और हानि होती है, यश की धन की हानि होती है। और पितृपक्ष में सुबह उठ करके कौन कौन से काम आपके लिए जरूरी हैं जिससे पितृदोष की मुक्ति हो, पितरों का आशीर्वाद मिले और जीवन में आ रही बाधाएं, जो प्रगति के कार्य हैं उसमें जो बाधाएं विघ्न बार बार आती हैं, जो परेशानियां आपको अपने कार्य क्षेत्र में, आपके रोज के दैनिक जीवन में, रोज की दिनचर्या में आपको झेलना पड़ता है, वो बाधाएं दूर होकर के कैसे सफलता मिले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही अच्छी जानकारी है जो किसी भी व्यक्ति को रखनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए।
पितृपक्ष पितरों को समर्पित है। पितृपक्ष में पितरों के प्रति आदर और आभार व्यक्त किया जाता है। उनके प्रति श्रद्धा भाव रख करके उनके योगदानों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया जाता है। उनके द्वारा दी गई सीख, दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प पुनः लेते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और उन्होंने जो जीवन दिया, जो संस्कार दिए, उसके प्रति हम उनके लिए कृतज्ञता दिखाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पितृ धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में पितृ की पूजा को सर्वोत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को अशुभ माना जाता है और पितृपक्ष में पितृदोष निवारण के कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं जिससे पितृदोष की मुक्ति होती है। तो सबसे पहले तो लोग ये पूछते हैं कि पितृदोष क्या होता है। व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, वीडियो के चैट वगैरह में लोग पूछते हैं कि पितृदोष क्या होता है, कैसे पहचानें। आइए समझ लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष बनता है उसका जीवन संकट और परेशानियों से घिरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को हर चीज़, यहाँ तक कि प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए भी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे लोग रोग आदि से परेशान रहते हैं। हमेशा अज्ञात भय सताता रहता है। ऐसे लोगों के प्रतिद्वंदी और शत्रु बहुत अधिक होते हैं जो इनके हर कार्य में बाधा और परेशानी उत्पन्न करते हैं। और जो बहुत प्रचलित लक्षण मैं बार बार जिनके बारे में पितृदोष के लिए बात करता हूं अपने एपिसोड्स में, या जब लोगों की कुंडलियां देखता हूं जो उनको बताता हूं, वो ये है कि पितृदोष का सबसे प्रमुख लक्षण ये होता है कि व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। जीवन के हर सुख रहने के बावजूद भी उस व्यक्ति के जीवन में कोई सुख चैन नाम की चीज़ नहीं होती। बहुत भागदौड़, बहुत तनाव, बहुत दबाव, बहुत स्ट्रेस, परिवार में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, वंश वृद्धि न होना, संतान न होना, खासतौर पर पुत्र संतान न होना, ये एक बहुत प्रमुख लक्षण है। और बहुत गरीबी, बहुत हीनता वाला जीवन व्यक्ति को जीना पड़ता है। ये सब कुछ प्रमुख लक्षण में माने जाते हैं पितृदोष के। तो फिर पितृदोष बनता कैसे है जिसको आप कुंडली से पहचान सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में जब नवम भाव में राहु या केतु विराजमान हो जाए तो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित माना जाता है। पितृदोष की स्थिति को इस लक्षणों के आधार पर समझा जा सकता है कि पितृदोष की स्थिति में कुंडली में होने पर घर में विवाद की स्थिति बनी रहती है। जब पितृदोष कुंडली में बनता है तो घर में लगातार वाद विवाद, जैसे मैंने बताया, कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा रहता है। घर के बड़ों का सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। घर के मुखिया को बार बार अपमान सहना पड़ता है समाज के लोगों से और अपने ही परिवार के लोगों से। कलह और तनाव की स्थिति बनी रहती है। घर में प्रवेश करते समय ही मन खराब होने लग जाता है। जहां घर में आप घुसते हैं तनावग्रस्त हो जाते हैं, घर का वातावरण खराब हो जाता है और आपकी अपनी शुभ ऊर्जा जो है वह समाप्त हो जाती है। घर के बाहर रहते हैं आप तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती और निरंतर हानि बनी रहती है। जमा पूंजी जो है वो नष्ट हो जाती है और व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। बुरी संगत, बुरी आदतों के चक्कर में वो पड़ जाता है। तब फिर पितृपक्ष में पितृदोष निवारण के लिए ऐसा क्या उपाय करें कि पितृदोष भी समाप्त हो जाए और पितरों का आशीर्वाद और उनकी कृपा भी मिल जाए, ये भी समझ लीजिए। पितृदोष का उपाय पितृपक्ष में करना सर्वोत्तम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अगर कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो खासतौर पर त्रिपिंडी श्राद्ध इन दिनों में करेंगे तो आपको उसका फायदा कहीं अच्छा मिलेगा। पितरों को याद करिए। पूजा करते समय पितरों का स्मरण करना, जीवन में होने वाली गलतियों के लिए माफ़ी मांगना, ये बहुत अच्छा उपाय होता है। आप उनसे क्षमा मांगिए कि जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। गाय को, कुत्ते को, पक्षी को, मछली और कौवों को भोजन देना चाहिए। गाय को अपने हाथ से रोटी खिलाएं। इसके साथ ही अमावस्या की तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल चढ़ा करके जनेऊ अर्पित करें और पितृपक्ष में नित्य जो है पितरों को याद करके तर्पण जरूर करना चाहिए। घर में पितरों के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की चर्चा करनी चाहिए। पितरों के प्रति आदर का भाव रखें। घर की छत पर पक्षियों के लिए भोजन रखना चाहिए। जानवरों को रोटी और चारा खिलाना चाहिए। पितृपक्ष में भिक्षा मांगने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें निराश न करें और उचित दान आदि देने का प्रयास करना चाहिए। पितृपक्ष में क्रोध, अहंकार, नशा, लोभ, निंदा आदि से बचना चाहिए। मन में सकारात्मक विचार आपको रखने चाहिए। पितृपक्ष में सुबह उठ करके कुछ जरूरी काम करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद से जीवन के हर प्रकार की बाधा परेशानियां जो हैं वह समाप्त हो जाएंगी। तो कौन कौन से काम करने हैं वो भी समझ लेते हैं।
जीवन में हर तरह के लक्षण दिखाई दें, जीवन में कुछ खास तरह के लक्षण दिखाई दें, तो समझ जाइए कि पितृ जो हैं वो नाराज हैं। जमा पूंजी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाए, घर में तनाव और कलह क्लेश का वातावरण सदैव बना रहे, घर के सदस्यों में आपस में वाद विवाद की स्थिति बनी रहे, तो भी पितृदोष का लक्षण है। घर के बड़े सदस्यों के सम्मान में कमी आने लगे, रोगों से छुटकारा न मिलता हो, जॉब और व्यापार में लगातार परेशानियां बढ़ती जाए, परेशानियां बनी रहें, कर्ज की स्थिति बनी रहे, मानसिक तनाव और अज्ञात भय की स्थिति बनी रहे, तो आप समझ लीजिए कि कुंडली में भयंकर पितृदोष है। तो ऐसी स्थिति में रोज सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, पितरों को ध्यान करके तर्पण करें और पक्षियों को, गाय को, कुत्ते को अपने भोजन में से जो भी खाना घर में बनता हो, साफ सफाई से इन दिनों में खाना बनाया जाए और उनके लिए जो है एक उसको कगवर बोलते हैं हम लोगों के आम बोलचाल की भाषा में, कगवर जरूर निकालना चाहिए। उसमें पक्षियों का भी हिस्सा होता है, गाय का हिस्सा होता है, कुत्ते का हिस्सा होता है, और अगर कहीं आसपास कोई जलाशय वगैरह हो तो मछलियों को भी आपको आटे की गोलियां वगैरह जो है वो ज़रूर डालनी चाहिए। इनसे पितृदोष निवारण बहुत आसानी से होता है। ना जाने किस रूप में आपके पितर आपसे अपना अंश ले जाएं और आपको आशीर्वाद और कृपा दे जाएं। तो इन चीज़ों को आपको सुबह पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों में ज़रूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।